हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड का कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और इसके फैक्टर्स यानी डिटर्मिनेंट्स के क्या हैं। और ये इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग का लेक्चर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और कौन कौन सी तरीके की चीजें होती है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे डिमांड के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड, ये सब देखेंगे। ठीक है, ये बीए इकोनॉमिक्स, बीकॉम, बीबीए सब में यूजफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक, तो शुरू करते हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड, तो डिमांड से पहले हम पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या देखेंगे। हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस की इसकी, आप जैसे कि जाने जाएंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में एक होता है स्केर्स रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स, जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा पढ़ाया है, उसको जाके देख लेना। अनलिमिटेड वांट्स, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, वो कम है एज कम्पेयर टू हमारे वांट्स। तो इसी का प्रॉपर एलोकेशन हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो वहीं से शुरू होता है डिमांड का कॉन्सेप्ट। डिमांड से पढ़ने के लिए पहले हम देखेंगे कि डिजायर क्या होता है, वांट क्या होता है और डिमांड क्या होता है। इन दोनों में तीनों में डिफरेंस। तो डिजायर क्या होता है? एक विश होती है कि काश मेरे पास ये होता है। मान लो तुम कार की विश कर रहे हो कि काश ये वाली मेरे पास कार हो, भले तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, तुम्हारी बस वो इच्छा है, डिजायर है बस। वांट क्या हो? जब तुम्हारे पास खरीदने की क्षमता भी हो और तुम उसे खरीदना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कार खरीदने का पैसा है और तुम खरीदना चाहते हो। और डिमांड क्या हुआ? जब तुम एक परफेक्ट, सॉरी, पर्टिकुलर क्वांटिटी सामान खरीदना चाहते हो, तब उसे हम डिमांड कहेंगे। ठीक है, मतलब कि इफ द डिजायर टू पोजेस अ कमोडिटी इज बैक एंड कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय दैट कमोडिटी एट ए डेफिनिट क्वांटिटी एट ए गिवन प्राइस इन द मार्केट, मतलब कि कुछ डेफिनेट क्वांटिटी हो प्लस प्राइस भी हो, तब उसे हम डिमांड का कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें तीन चीज हमें ध्यान देने वाली चीज होता है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिमांड वो नहीं करेंगे जो हम खरीद चुके हैं। जैसे हमने कार का डिमांड किया, तो हमें वो गिनना है इसमें जो हम अभी खरीदना चाह रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, जो अभी हम खरीदना चाह रहे हैं, ये नहीं कि पास्ट में हम खरीद के बैठे हैं, उससे हम नहीं इंक्लूड करेंगे। मतलब कि इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड विच इज डिजायर टू बी परचेस्ड बाय द कंज्यूमर्स that we consider rather than the quantity which the consumers actually succeed in purchasing. Hence, the quantity demanded is the desired purchase, and the quantity actually bought is referred to as actual purchase. और सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ए फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि एक महीने का डिमांड, एक हफ्ते का डिमांड। जैसे मान लो तुमने 100 ऑरेंजेस की डिमांड की, तो इट मस्ट बी फॉर पर डे और पर वीक। तो ये होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हैज एन इकोनॉमिक मीनिंग ओनली एट ए गिवन प्राइस। मतलब कि प्राइस दिया रहेगा तभी उसका कोई इकोनॉमिक मीनिंग है। तुम 10 सामान खरीद लिए, मतलब 10 पैकेट, मान लो तुमने चॉकलेट खरीद लिया, अब उसका इकोनॉमिक मीनिंग तब होगा ना जब तुम उससे बताओगे कि उसका प्राइस क्या है, तभी हम इकोनॉमी में उसको इंक्लूड करेंगे। तो इसी को, तो यही होता है तीन पॉइंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब देखते हैं डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, तो डिमांड of a commodity is determined by a number of factors. नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब पहला क्या है?
प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसके बारे में बात हो रही है उसके प्राइस, और अदर अदर कमोडिटीज के भी प्राइस से भी इम्पैक्ट करेगा। हमारे इनकम, कंज्यूमर का इनकम क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब देखते हैं इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में, देख सकते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे इसको वो दिखा सकते हैं। तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन पी एक्स पी वाई एम टी। एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जिसके बारे में डिमांड की बात हो रही है। प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, पी वाई की बात हो रही है। एम से हम इनकम डिनोट करते हैं, टी से हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिनोट करते हैं। सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं। फंक्शन क्या क्या है, पी एक्स पी वाई टी और हमारा एम। तो अगर इतने को पढ़ना है तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसीलिए हम और सभी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है सेटेरिस वेरिएबस, इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। मतलब कि और सभी चीज़ों को हम इक्वल जब कर सकते हैं तो ये हमारे एक टर्म दिया जाता है कानून में। तो इसीलिए हम और सभी चीज़ों को हम हटा करके तो डिमांड को हम सिर्फ प्राइस का फंक्शन बना देते हैं, और जो हमारा इनकम है, प्राइस ऑफ अदर गुड और टेस्ट, वो हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ताकि हम चीज़ें आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकें और समझ सकें। तो हम देखते हैं डिमांड का रिलेशनशिप और सभी चीज़ों के साथ कैसा है। पहले देखते हैं प्राइस के साथ। प्राइस के साथ तो बहुत ही सिंपल सा बात है, if the price of the commodity has an important influence on the quantity demanded by a consumer। नॉर्मली क्या होता है कि हाई प्राइस जब हाई रहेगा तब डिमांड हमारा कम हो जाएगा, और जब प्राइस लो होगा तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये अगर इसी लेक्चर में हो जाएगा तो इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करता है जब हम सेटेरिस वेरिएबस वेरिएबल्स का यूज करते हैं। मतलब कि अदर थिंग्स हम जब इक्वल कर देते हैं वो सिर्फ कांस्टेंट हो जाता है। एम हमारा मतलब इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड टेस्ट, ये सब जब इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट होता है, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड का यूज कर पाते हैं। दूसरा क्या है, साइज ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम, इनकम इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, व्हेन द इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज अगर इनकम होता है, इंक्रीज होता है अगर इनकम में, तो हम क्या सोचते हैं, हमारा जो डिमांड है बढ़ जाता है। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मान लो अभी तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, तो तुम सब सामान कम खरीदोगे, कम रहेगा। मान लो 100 रुपये आ गए तुम्हारे पास, तो तुम ज्यादा खरीदने जाओगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही बेसिक चीज होंगी। इन इंग्लिश अगर देखें तो इन केस वेयर द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज रिफर्ड टू एज केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटी। नॉर्मल कमोडिटी क्या होता है, व्हेन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर लीड्स टू, इनकम अगर बढ़ता है, लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमारा डिमांड भी बढ़ता है, और ये तब होता है, इसको हम एक नॉर्मल कमोडिटी के रूप में भी कह सकते हैं। और एक होता है इंफीरियर गुड्स,
इंफीरियर गुड्स मतलब और इंफीरियर कमोडिटी। कमोडिटी समटाइम्स क्या होता है, इंफीरियर कमोडिटी जैसे कि लोकल चीजें अमीर लोग नहीं यूज करना चाहते, तो ये इंफीरियर कमोडिटी में आ जाता है, क्योंकि जब इनकम उनका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इनकम हो जाता है, तो वो कमोडिटी इंफीरियर कमोडिटी की डिमांड कम कर देते हैं, तो वो ब्रांडेड सामान पहनना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है। अब प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अदर, पहला मान मान कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्वांटिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है समझते हैं अभी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि जिसका यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ द गुड्स टुगेदर। वो ऐसे गुड्स हैं जैसे कि मान लो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि मान लो तुम ब्रेड लिए और तुम बटर तो ले गई, तभी तो ब्रेड एंड बटर खाओगे मिलके, ठीक है। तो अगर ब्रेड का ये बढ़ जाएगा, तो इसका भी डिमांड, इसका भी प्राइस पे इम्पेक्ट करेगा। और जब ब्रेड का ये बढ़ेगा प्राइस, तो इससे डिमांड क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि हम कोई सामान छोड़ रहे हैं, मान लो तुम चाय लवर हो और कोई कॉफी लवर है, तो दो चीजें हैं, ये सब्स्टिट्यूट है, लोग कुछ कुछ चाय पीना चाहते हैं, कुछ कुछ कॉफी। मान लो चाय का रेट बढ़ गया, तो हो सकता है चाय लवर भी कॉफी पे शिफ्ट हो जाए। क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट हो जा रहे हैं सब। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड विद इक्वल ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। और इनसे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब, अगर इसका ये प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है। In in some cases, demand for the commodity in question will increase as the price of the other commodity increases, while in other cases, the demand for commodity will decrease as the price of other commodity increases. और सिंपल सी वही बात है कि कभी कभी डिमांड जो होता है बढ़ता है, द प्राइस ऑफ इंक्रीजेस, और डिमांड घटता है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, मतलब कि वही सब्स्टिट्यूट और इन वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाले का चीजें। तो और क्या एग्जांपल हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का? टी कॉफी तो एग्जांपल ले लिया मैंने, और एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट वाइल कार, कार हो गया, और पेट्रोल। अगर पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो लोग कार भी कम यूज करेंगे, तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया ना। क्या इनवर्स रिलेशनशिप आया। और पेन एंड इंक का देख लो, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अब टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा हमारा जो डिमांड फंक्शन में क्या था, चौथा टेस्ट था। टेस्ट, तो सिंपल सी बात, अगर इंसान को, अगर हमको कोई चीज अच्छी लगती है, मान लो हम मार्केट के, हमें आइसक्रीम अच्छा लगता है, आइसक्रीम आइसक्रीम हमें अच्छा लगता है और उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो हम उसको और डिमांड करेंगे, ठीक है। और अगर हमें वो आइसक्रीम नहीं अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, वो नहीं लेंगे, ठीक है, उसकी डिमांड हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो सिंपल से यही लॉजिक है, बेसिक लॉजिक है कि अगर टेस्ट हमारा प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, तो इस मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अब अगर हम टेस्ट हमारे या प्रेफरेंस नहीं अच्छा होगा उसके खिलाफ, तो हमारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। आप पिछली बार जो हम देख रहे थे, वो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर ए कंज्यूमर था, वो कंज्यूमर का डिमांड के लिए था। अब मार्केट में क्या है,
determinants of demand in a market. ठीक है, मार्केट में क्या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन ए मार्केट आर द सेम, सेम होते हैं, ठीक है, एज दोज विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर कमोडिटी ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर और मार्केट के डिमांड में चीजें काफी सिमिलर है, ठीक है, बट बिसाइड टू, उनके अलावा दो चीजें और एडिशनल चीजें होती हैं जो भी इंक्लूड करते हैं, पॉपुलेशन के साइज, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और अगर और सब चीजें को हम फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं करते हैं, तो ग्रेटर इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन मोर ऑफ ए कमोडिटी विल बी डिमांडेड। सिंपल सिंपल लॉजिक, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन, तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा और ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और size of the population itself is dependent on so many other factors। ये तो और भी बहुत चीजों के फैक्टर्स हैं, लेकिन इसको हम सिंपल रखने के लिए सिंपल रखते हैं ऐसे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके हिसाब से भी डिमांड असर करेगा, कि गरीब लोग क्या खरीद रहे हैं, पुअर और रिच का गैप क्या है, उसके हिसाब से भी हमारा डिमांड इम्पैक्ट करेगा कि गरीब लोग क्या खरीद रहे हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं, रिच लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट फोर्सेस एक्ट करेंगे। और मोर अनइक्वल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मोर विल बी डिमांड फॉर द कमोडिटीज विच आर परचेस्ड बाय द रिच। अगर मोर अनइक्वल होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, तो जो हमारा डिमांड का जो क्या कहते हैं वांट होगा, कमोडिटी का डिमांड, वो ज्यादा होगा जो अमीर खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीर लोग क्या खरीदेंगे, एसी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, कार्स वगैरह, लग्जरी आइटम्स खरीदना चाहेंगे। और लेस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम होगा, मोर विल बी डिमांड फॉर द कमोडिटीज विच इज परचेज बाई पुअरर पीपल। तो सच कमोडिटी कौन खरीदना चाहेगा, जैसे कि वेट, राइस हो गया, बाइक हो गया। तो यहाँ तक था डिमांड का कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट और उसका फंक्शन। नेक्स्ट में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। इससे पहले एक क्वेश्चन देख लें कहाँ गया। इंफीरियर गुड, कमेंट होता क्या होता है और इसका रिलेशनशिप कैसा होगा डिमांड के साथ।